अभी हाल ही में मैंने अपनी एक वीडियो में बोला था कि अगर हम ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम करते हैं, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो चाहे लैपटॉप की स्क्रीन हो, यहाँ पर दोनों में सेम डेटा खर्च होना चाहिए। लेकिन अगर मैं उसके कमेंट सेक्शन में जाऊँ तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी थे जो ये बोल रहे थे कि नहीं भाई, उन्होंने देखा है उनके डेस्कटॉप में जो डेटा है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है इन कंपेरिजन टू फोन्स। तो उस दिन हमने थ्योरेटिकल थोड़ी ज़्यादा बातें करी थी। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हाँ, एक्चुअली में हम देखते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर कनेक्ट करते ही हमारा डेटा बहुत जल्दी खत्म होता है। मोबाइल में आप 2 GB के अंदर एक दिन में 2 मूवीज देख सकते हो, अगर वो वरुण धवन की हुई तो। जोक्स असाइड, टाइगर श्रॉफ की 3 देख सकते हो। सबको आती नहीं। और लैपटॉप या डेस्कटॉप में 2 GB डेटा कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। इवन मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करा है। जैसे ही हम हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप को चलाते हैं, उसके अंदर मूवी जैसे ही ऑन करते हैं, अभी मूवी आधी भी खत्म नहीं हुई होती तब तक 50% का मैसेज आ जाता है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो भाई डेस्कटॉप के अंदर ज्यादा डेटा कंज्यूम हो रहा है। लेकिन क्या इसकी वजह स्क्रीन साइज है? नहीं। सबसे पहली बात, अगर आप अपने पीसी या डेस्कटॉप को रेगुलर इंटरवल पर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी उसे इंटरनेट से कनेक्ट करोगे, उसके बैकएंड में बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो चुकी होंगी। आपके कैश अपडेट्स, सिक्योरिटी अपडेट्स, विंडोज अपडेट्स, इवन बहुत सारा डेटा विंडोज खुद कंज्यूम करके रखता है। जैसे ही उसे इंटरनेट मिलेगा वो अपने सर्वर पर अपलोड करना शुरू कर देगा। तो पहला रीजन है जो भी अपडेट्स और अपलोड्स होते हैं विंडोज की तरफ से। दूसरा रीजन, स्क्रीन साइज। अभी मैंने बोला कि इस पूरे मामले का स्क्रीन साइज से कोई भी लेना देना नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसका रीज़न है स्क्रीन साइज। नहीं, मैंने कुछ भी फूका हुआ नहीं है, क्योंकि जनरली लोग अगर कुछ फूकते हैं तो वहाँ पर चीज़ों को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो अब आप बोलोगे कि अभी मैंने बताया कि इन सारे मामलों का स्क्रीन साइज से कोई भी लेना देना नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि स्क्रीन साइज इसकी एक वजह है। तो यहाँ पर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर इस मोबाइल के अंदर यूट्यूब को खोलो। हम यूट्यूब के होम स्क्रीन पर हैं। अब मैं यही होम स्क्रीन अपने लैपटॉप के अंदर खोलता हूँ। यहाँ पर आप ये देखो कि बड़ी स्क्रीन होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसका एक्स्ट्रा डेटा भी जाता है। मतलब सिर्फ होम स्क्रीन पर जाने पर ही आपका 2 गुने से ज्यादा डेटा यहाँ पर कंज्यूम हो चुका है। लेकिन अब मैं इस फोन के अंदर इस वीडियो को 1080p में फुल स्क्रीन में चला देता हूँ और यहाँ पर इस वीडियो को 1080p में फुल स्क्रीन में चला देता हूँ। तो अब थियोरेटिकली दोनों के अंदर सेम डेटा कंज्यूम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बिकॉज ऑफ आवर नेक्स्ट रीजन, एफिशिएंसी। एंड्रॉइड के अंदर जो मोस्टली एप्स डेवलप होते हैं वो डेवलप होते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। विंडोज के अंदर ज्यादातर एप्स होते नहीं है, होते भी हैं तो वो उसके वेब वर्जन ही होते हैं। मतलब वेब की लिंक को थोड़ा सा कस्टमाइज करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है। लेकिन फिर भी मोस्टली लोग वहाँ पर ऐसे एप्स को यूज नहीं करते। वो सीधा अपने ब्राउजर में जाएंगे और डायरेक्ट सर्च करेंगे जहाँ भी उन्हें जाना है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम, कहीं पर भी। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है ना, वो सारी बनी होती है HTML के ऊपर। और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का और HTML का दोनों को डेटा को हैंडल करने का तरीका अलग अलग है। इसी वजह से दोनों की एफिशिएंसी भी अलग अलग हो जाती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, इंटरनेट कैसे आता है? पैकेट्स ऑफ डेटा के थ्रू। अब यहाँ पर मैंने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करा। इस पर क्लिक करते ही मैंने एक सिग्नल भेजा यूट्यूब के सर्वर को कि भाई मुझे ये वाली वीडियो चलानी है मेरे स्क्रीन के ऊपर। अब ये जो वीडियो जिस भी सर्वर में है, वो सर्वर एक साथ सारी वीडियो नहीं भेजेगा, वो पैकेट्स ऑफ डेटा भेजेगा। मान लो इस पूरी वीडियो को दिखाने के लिए यूट्यूब को 10 पैकेट्स भेजने पड़ेंगे डेटा के। तो यहाँ पर अगर मैं एक जावास्क्रिप्ट से बना हुआ कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, जनरली मोबाइल एप्स, तो यहाँ पर ये जो 10 पैकेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे और हमारी जो वीडियो की लेंथ है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं HTML का कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, कोई ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, तो वहां पर ये जो 10 पैकेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। कम एफिशिएंट होने की वजह से वो एक दूसरे में ओवरलैप करने लग जाएंगे। इस वजह से सेम वीडियो को चलाने के लिए हमें यहाँ पर 15 से 16 पैकेट चाहिए होंगे। इसी के साथ एक और बहुत ही कॉमन सवाल है हमारा इंटरनेट से रिलेटेड, कि जब भी हमारा फास्ट इंटरनेट हमें मिलता है तो यहाँ पर हमारा डेटा ज्यादा कंज्यूम होता है, या हम कहें जल्दी कंज्यूम होता है। और इस चीज को तो मैंने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करा है। पहले जब हम फीचर फोन वगैरह में 2G इंटरनेट चलाया करते थे, तब हमारे जो इंटरनेट पैक आता था 128 MB वगैरह का ही मिला करता था। वो 128 MB हमारी पूरे महीने चला करती थी। इवन अगर आपको याद हो, अगर आप 4 MB का कोई गाना भी डाउनलोड करोगे तो उसको कंप्लीट डेटा यूजेज उसका 4.5 MB के आसपास ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब 3G आने के बाद हमारी इंटरनेट स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो गई, तब इंटरनेट बहुत ज्यादा खर्च होने लगा। एक महीने में हमें 1 GB मिलता है, हम उसे एफिशिएंट तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं भाई? मोबाइल डेटा ऑन करा, जैसे ही सारे मैसेज, जो भी नोटिफिकेशन आनी थी वो सारी आ गई। अब मोबाइल डेटा ऑफ कर दिया और तब जाकर सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू करा, व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक नोटिफिकेशंस। और ऐसा करने की वजह से महीने के एंड तक हमारा 500-600 MB बच जाता था
उसमें हम गाने वगैरह डाउनलोड करते थे। और वहाँ पर मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि अगर 4 MB का गाना है तो उसको डाउनलोड होने में 6 MB तक लग जाता था। अब ये सारी बातें ना वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो हमारी उम्र के हैं। ये जो जेनजी हैं, इन्हें क्या ही पता, ये लोग पैदा 3G के टाइम में हुए और जब तक मोबाइल चलाने का टाइम आया तब तक 4G आ गया। खैर, मुद्दे की बात ये है कि पर्सनली लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी है कि अगर इंटरनेट की स्पीड तेज़ होती है तो यहाँ पर ज़्यादा डेटा भी कंज्यूम होता है। तो क्या ये सच है? आंसर है ऑब्वियसली नहीं। मैंने आपको बताया इंटरनेट से जो डेटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट्स में होता है। अब मान लो कि यूट्यूब का जो सर्वर है वहां से 10 पैकेट आए हैं। अब वो 10 पैकेट 100 की स्पीड से आए, 50 की स्पीड से आए, 10 की स्पीड से आए, 1 की स्पीड से आएंगे तो वो 10 ही ना। अगर मैं पीसी में चला रहा हूँ 15 पैकेट्स में काम हो जाएगा तो 15 ही आएंगे, भले ही किसी स्पीड से आए। तो इन थियरी डेटा तो सेम कंज्यूम होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। तो दिस इज नॉट अबाउट द डेटा, दिस इज ऑल अबाउट द टाइम, बफरिंग टाइम। ये बफरिंग का मतलब हम सिर्फ अभी तक समझते हैं यूट्यूब के ऊपर जो बफरिंग होती है वही। यूट्यूब के साथ साथ ये सारे ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर होती है। चाहे आप गाने सुनोगे वहां पर भी एक्स्ट्रा बफरिंग होती है, आप वीडियोस देखोगे वहां पर भी होगी, इवन वेबसाइट्स के ऊपर भी ये बफरिंग होती है। मान लो कि आपने 10 मिनट की वीडियो है, उसको आप 2 मिनट देखते हो, तो यहाँ पर मान लो 3G के अंदर 3 ही पैकेट आ पाए। क्यों? क्योंकि स्पीड तेज नहीं है। लेकिन 4G के अंदर आपने अभी भी वीडियो 2 ही मिनट तक देखी है, लेकिन वो एक्स्ट्रा बफर हो चुकी है 5 से 6 पैकेट्स तक। मतलब अब आप अगर इंटरनेट बंद कर दोगे दोनों ही केसेस के अंदर, तो यहाँ पर आप इतनी लेंथ तक वीडियो देख पाओगे और यहाँ पर आप ज्यादा देर तक वीडियो देख पाओगे क्योंकि वो ज्यादा बफर हो चुकी है। तो यहाँ पर जनरली हमारा यूज केस रियल लाइफ में कैसा होता है? हमने कोई भी वीडियो खोली, 10-15 सेकंड के अंदर हमें पता चल गया हमारे काम की है या फिर नहीं है। अगर है भी तो भी हम स्किप करके देखते रहते हैं। इसीलिए जब ये बफरिंग होती है तो लोगों को लगता है कि भाई अगर फास्ट इंटरनेट है तो डेटा ज़्यादा खर्च हो रहा है। क्यों? वहाँ पर बफर ज़्यादा हो जा रहा है, आप डेटा कंज्यूम नहीं कर पा रहे उतना। अगर आप कंज्यूम कर पा रहे हो तो स्लो इंटरनेट भी उतना ही डेटा कंज्यूम करेगा, फास्ट इंटरनेट भी उतना ही डेटा कंज्यूम करेगा। लेकिन हम कंज्यूम नहीं कर पाते, इस वजह से ये इल्यूजन जनरेट हो जाता है कि भाई फास्ट इंटरनेट ज्यादा तेज डेटा को खर्च करता है। प्लस ये हुई वीडियोस की बात, वेबसाइट्स के अंदर भी यही चीज होती है। जैसे ही मान लो आप गलती से किसी वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, स्लो इंटरनेट धीरे धीरे चीजों को रेंडर करेगा, डेटा धीरे धीरे पैकेट्स में आएगा। लेकिन वहीं पर फास्ट इंटरनेट रहेगा, वो पूरे वेब पेज को एक साथ लोड कर देगा, सारा डेटा एकदम से आ जाएगा। इतना ही नहीं, जैसे जैसे हमारी इंटरनेट की स्पीड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वो जो कंजम्पशन है उसकी क्वालिटी भी बढ़ती जा रही है। और क्योंकि इंटरनेट इतना फास्ट है, पहले जो लो क्वालिटी की वेबसाइट हुआ करती थी वो भी इतनी देर में खुला करती थी, अब इतनी हाई क्वालिटी की वेबसाइट्स अब भी इतनी देर में ही खुला करती हैं। तो हमें लगता है कि इंटरनेट में चेंज कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली में डेटा तेजी से आ रहा है, इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा। तो अगर आपको थ्योरी या प्रैक्टिकल की कुछ और वीडियोस देखनी है तो उसकी लिंक ये रही, और अगर आपको ये देखना है कि अपडेट्स कैसे काम करते हैं, फर्मवेयर्स वगैरह क्या होते हैं, तो उसकी लिंक ये रही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।